जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए, हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में हम लोग एकदम बेसिक से एडवांस की तरफ जा रहे हैं। तो इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही शुरू से जीरो से एकदम बेसिक लेवल से शुरुआत की गई है, ताकि मैथ में जिनको यम तक भी नहीं पता है वो भी मैथ को आसानी से कैसे पढ़ सकते हैं और आगे आने वाले अपने जीवन की चुनौतियों को सामना कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन है उसको प्रेस करके भी रख सकते हैं, ताकि इस तरीके के जितने भी वीडियोज हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जोड़, घटाना, गुणा और भाग। इसको कैसे एकदम बेसिक से किया जाता है, क्योंकि ये मतलब एकदम जड़ होता है, एकदम शुरुआत होता है किसी भी मैथ को सीखने के लिए। यानी कि जब तक हम जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं सीखेंगे, हम मैथ के सवाल को हल नहीं कर सकते हैं। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग जोड़ आखिर जोड़ते कैसे हैं। मान लीजिए कि ये 2 सवाल है, यानी कि 3678 और 6321 को जब जोड़ेंगे तो ये कितना होगा। तो हम लोग इधर से दाएं से जोड़ना शुरू करते हैं। 8 और 1 कितना होता है, 9। देखिए, जोड़ में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूछते हैं कि सर ये हासिल वाला है कि बिना हासिल वाला है, हासिल वाला है कि बिना हासिल वाला है। देखिए, 2 चीज़ होता है। जैसे मान लीजिए कि 3 और +4 जोड़ना होगा तो कितना होगा, 7। यही 6 + 9 जोड़ना होगा तो कितना होगा, 9 6 15। यानी कि जब 2 अंकों को जोड़ें और वो डबल अंक में आ जाए, क्या 2 अंक में आ जाए, तो उसमें से मान लीजिए ये 15 है तो ये वाला अंक लिख लेते हैं और ये वाला जो है, जो बाएं वाला होता है, वो इधर कैरी हो जाता है। आइए हम लोग देखते हैं इसमें। अभी तो पहले इसको देख लीजिए। 7 और 2 कितना होता है, 9। 6 और 3 9, 6 और 3 9, यानी कि 9999 ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये बिना हासिल वाला है, यानी कि जब 2 को जोड़ रहे हैं तो एक ही अंक में आ रहा है। 8 और 1 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 3 और 6 9, ठीक। तो ये हासिल वाला नहीं है। अब इसको देखते हैं। 6 और 6 कितना होता है, 12। अब जब ये देखिए जोड़ने पर 2 अंक में आ रहा है इसका जवाब, तो ये जो दाहिने तरफ वाला है 2, इसको लिख लेते हैं और ये जो 1 होता है ये इसमें कैरी होकर के इसमें जुड़ जाता है। तो इसी को बोलते हैं हासिल। हिंदी में भोजपुरी में क्या बोलते हैं, हासिल, और इंग्लिश में इसको बोल देते हैं कैरी। 2 अंकों में जब संख्या आती है तो ये जो दाहिने तरफ वाला लिख लेते हैं और बाएं तरफ वाला जो है अगले में क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, यानी कि हासिल हो जाता है। तो 9 और 3 12, 12 और 1 हासिलवा 13, 13 के 3, फिर क्या आ गया 13, 13 का 3 तो यहाँ लिख देंगे, 1 जो बचेगा फिर ये इधर आ जाएगा। तो 3 और 0 3 होता है और 1 4, यहाँ तो हासिल मिला नहीं, तो जितना आया उतना लिख देंगे। 5 और 4 9, यानी कि 9432 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप लोग दोनों सीख गए होंगे, एक बिना हासिल वाला और एक हासिल वाला, यानी कि एक कैरी वाला है और बिना कैरी फॉरवर्ड वाला है। आगे समझ में? नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्या, घटाना। घटाना भी 2 तरीके से होता है। एक ऐसे होता है कि जैसे ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा हो, तब तो आसानी से घट जाएगा। लेकिन ऊपर वाली संख्या बड़ी छोटी हो और नीचे वाली घटाने वाली संख्या बड़ी हो, तब कैसे घटेंगे। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, उधार लेते हैं। आइए देखते हैं आगे कैसे क्या करते हैं उसको। 3 में से 2 गया, 1 बच गया। 6 में से 5 गया, 1 बच गया। 3 में से 2 गया, 1 बच गया। 9 में से 6 गया, 3 बच गया। यानी कि 9363 में से 6252 को जब घटाए हम तो 3111 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखिए, अब ऊपर इधर 3 है और नीचे घटाने में क्या है, 6 है। ये तो नीचे वाला बड़ा है, यहाँ तो नीचे वाला छोटा था तो आसानी से घट गया। यहाँ नीचे वाली संख्या क्या है, ऊपर वाली संख्या से बड़ी है, तब क्या होगा, तो ये दौड़ के जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 3 ही लड्डू हैं और 4 लोग आ गए रिश्तेदार, तो पानी कैसे पिलाएंगे,
बगल से जाएंगे ना कि यार भैया 1 लड्डू और लेके आओ, 4 लोग हैं, 4 हो जाए, कि चारों को हम आसानी से पानी पिला करके घर भेज दें, होता है ना। उसी तरीके से इसमें भी होता है, घटाने में भी। 3 है, 6 लोग आ गए, अब क्या करेंगे, 3 की और व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। तो ये जैसे ही इधर जाएगा तो 1 लेकर के आएगा तो ये 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13। और 13 में से जब 6 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 7। कितना, 7। अब ये तो 1 इसको दे दिया था, यहां बचे कितना, 8। अब 8 में से 4 गया, 4। अब देखिए अब यहाँ 0 है, लेकिन फिर भी हमको उसमें से 3 घटाना है। घटेगा, नहीं घटेगा तो फिर जाएगा ये बगल में, फिर ये जाएगा इसके पास, तो 1 देगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बगल से जब 1 लेंगे तो इसी में जोड़ देंगे कि 1 हो गया, चाहे ये जो 3 बगल में गया तो ये 4 हो जाएगा, नहीं, इसके बाएं तरफ खड़ा कर होता है, एक क्या हो जाता है, उसके बाएं तरफ मान लिया जाता है। तो यहां भी मान लेंगे हम, कितना हो गया, 1, तो 10 हो गया, और 10 में से 3 गया, 7। और ये इधर 1 दे दिया था तो कितना बच गया, 5, और 5 में से 5 गया 0। आ गया समझ में, यानी कि 6093 में से 5340 जाएगा तो कितना, 747 आंसर हो जाएगा। आया समझ में, नहीं आया होगा समझ में, आइए एक बार और देखते हैं। ठीक, बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन जो हासिल वाला जो घटाना है बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। ठीक, अब जब देखिए एक बार और, ऊपर से जब नीचे वाले को घटाएंगे तो ऊपर वाला तो बड़ा है, जो छोटा है नीचे वाला बड़ा है, तो घटेगा कैसे, तो ये जाएगा इसके पास, तो 1 लेगा तो ये 13 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब 13 में से 6 गया, 7। ठीक, इसको मिटा दिया। अब यहां 1 जब दे दिया तो ये बच गया 8, 8 में से 4 गया, 4। अब देखिए अब यहाँ पे 0 है और ये 3 घटाना है, तो ये 0 जाएगा इसके पास, तो 1 ले लेगा, ये कितना हो जाएगा, 10, और 10 में से 3 गया, 7। अब ये 1 इसको दे दिया है तो ये बच गया कितना, 5, और 5 में से 5 गया 0। आंसर आ गया कितना, 747। आ गया समझ में, हमें आशा है कि आप लोग एकदम इसको आसानी से समझ गए होंगे। ठीक, अब गुणा देख लेते हैं कि आखिर गुणा कैसे होता है। गुणा का मतलब ये होता है जो इसका इतनी बार 32 बार पढ़ा पढ़े, या 32 का पढ़ा 5 बार पढ़े, या 5 का पढ़ा 32 बार पढ़ दें। ठीक, तो इन सबको हल करने के लिए हमको जो है कम से कम 20 तक टेबल याद होना चाहिए, तब जाके आसानी से गुणा कर पाएंगे हम लोग। कितना, 20 तक टेबल। तो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और 20 तक टेबल याद नहीं है, पहाड़ा, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, पहाड़ा, इंग्लिश में उसको टेबल बोलते हैं, उसको याद होना बहुत जरूरी है, तो आप लोग याद करके रखिए। ठीक, अब देखिए जैसे यहाँ 1 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 3 अंक है, तो कैसे करेंगे। 1 अंक में 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार, 5 दूना 10, तो जब 10 आया तो ये भी हासिल वाला गुणा है, तो क्या करते हैं, इधर वाले संख्या यहाँ लिख देंगे, 5 दूना 10 के 0, हासिल 1, ये आ जाएगा यहाँ, 5 या 15 और 1 हासिलवा 16, 160, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए 2 अंक है, 2 अंक वाला कैसा होगा। अब क्या करेंगे, पहले यहां से इससे शुरू करेंगे, इसका पढ़ा पढ़ेंगे 6 बार, 4 छक्के 24, 24 का 4 हासिल 2, अब 2 आ जाएगा इधर, तो 4 3 12, 12 2 14, 14 के 4, फिर हासिल कितना आ जाएगा 1, 4 5 20 और 1 हासिलवा 21, इधर पूरा लिखा जाएगा लास्ट में। अब जब 3 की बारी आएगी तो क्या इसके सामने से लिखना शुरू होगा, इसको हम लोग 1 क्रॉस कर देंगे, 1 अंक छोड़ के इधर घसक जाएंगे। 3 छक्के 18, 18 के 8 हासिल 1, 3 त्रिका 9 और 1 हासिल 10, 10 के 0 हासिल 1, 3 5 15 और 1 हासिल 16 के पूरा 16 लिख दिए। अब क्या करेंगे, 2 ही अंक है तो 2 लाइन में खत्म। अब इसको जोड़ देंगे, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 4 4 और 8 12 कर दो, फिर हासिल 1 1 और 1 हासिलवा 2, 6 और 2 8 1, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आ गया समझ में। 1 अंक वाला कैसे करेंगे, 2 अंक वाला कैसे करेंगे, अब देखिए 3 अंक वाला जोड़ कैसे करते हैं। ठीक, इधर से पहले शुरुआत करते हैं। 4 दूना 8, देखिए इधर 2 अंक में जब आया, जब इसका गुणा किए तो जवाब कितने अंक में, 2 अंक में आए, तो ये हासिल वाला हो जाता है, तो दाहिने साइड वाला लिखते हैं, बाई साइड वाला कैरी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 4 दूना 8 एक ही अंक में आ रहा है, तो 8 पूरा लिख देंगे, इसमें हासिल तो कुछ बच नहीं रहा है। जब 2 अंक में आता तब ना 1 लिख लेते, ये हासिल हो जाता, लेकिन ये एक ही अंक में आ रहा है तो ये पूरा यहाँ लिख लेंगे। 4 9 36 के 6 हासिल
3, 4 छके 24, 24 3 27 के 7 हासिल 2, 4 3 12, 12 2 14 के पूरा 14 लिखेंगे। अब एक लाइन छोड़ के इधर से शिफ्ट हो जाएंगे। अब फिर 6 का पढ़ा पढ़ना शुरू करेंगे। 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 6 9 54 और 1 55 के 5 हासिल 5, 6 6 का 36, 36 और 5 41 होता है ना, 41 का 1 हासिल 4 बच गया। अच्छा 18, 18 4 22 का पूरा 22 लिख देंगे। ठीक, अब बच गया 3। अब 3 से जब करेंगे तो एक अंक और इधर आ जाएंगे, यानी कि जितनी बार इसको गुणा करेंगे उतने अंक इधर छोड़ते चलेंगे। ठीक, 3 दूना 6 के 6, 3 9 27 कर 7 हासिल 2, 3 6 का 18, 18 और 2 20, 20 के 0 हासिल 2, 3 त्रिका 9 और 2 11 पूरा लिख लिए। ठीक, ये इसके नीचे नीचे होना चाहिए, इधर उधर होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा 8, 6 और 2 8, 7 और 5 12, 12 6 18 कर 8 हासिल 1, 4 1 5 5 और 1 6, 6 और 7 13 कर 3 हासिल फिर 1, 2 और 1 3, 3 और 1 हासिलवा 4, 2 और 1 3 और 1। ये इसका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये समझ में आया कि नहीं आया कमेंट में जरूर बताइए। नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करिए, ताकि अगले वीडियो में हम और आसानी से समझाएं, ताकि आपको एकदम भेजा में घुस जाए। आ रहा समझ में, ये तो देख लिए। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, भाग देखेंगे कि 360 में 2 का भाग कैसे करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, 360 भागे में 2, यानी कि 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 360 आ जाए। ठीक, तो सबसे पहले एक एक अंक को लेकर के चलते हैं। ये जो 2 एक अंक बड़ा है ना, तो 2 एक अंक कम से कम एक बार में जा सकता है। 2 एक 2, 1 बच गया। अब ये वाला संख्या नीचे उतर के आ जाएगा, क्योंकि ये छोटा पड़ गया इससे। तो ये 6 हो गया, 16 हो गया। अब 2 8 16, ये भी कट गया, ये भी कट गया, लेकिन 0 बच रहा है, तो 0 यहाँ उतारेंगे नहीं, 0 ये सीधे यहाँ चला आ जाएगा। ठीक, तो ये 180 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, भागफल 180 आ गया। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये हमारा भाग सही है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे कि इतना आ जाए, इसका गुणा इसमें करें और इतना आ जाए, तो समझ गए कि हमारा भाग क्या है, सही है। तो 180 में गुणा करें 2 का, तो 2 सुनाई 0, 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 2 4 और 1 नहीं 2 1 2 और 1 3, 360। कितना आ गया, 360, और इतना आ रहा था। तो ये भाग हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। अब देख लेते हैं, यहां तो एक एक संख्या बड़ी थी, लेकिन यहां कंडीशन कुछ और है। 336 में भाग देना है किससे, 4 से, लेकिन यहां तो एक संख्या छोटी है। तो अब क्या करेंगे, अब एक संख्या ना लेकर के 2 लेकर के चलेंगे। क्या, 2 लेकर के चलेंगे। इसको मिटा देते हैं, 2 संख्या तो 33, तो 4 और 8 32, मतलब 4 का इतनी बार पढ़ा पड़े कि या तो 33 आ जाए, नहीं तो 33 से छोटा रहे, ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जितनी बार में जा रहा है उसको ऊपर लिख लेते हैं। तो 4 और 8 32। अब इसको इसमें से घटाएंगे, 3 में से 2 गया 1 और 3 में से 3 गया 0। अब ये तो छोटा पड़ रहा है, फिर इसको यहाँ उतार देंगे, 4 चौके 16 कट गया। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आ गया समझ में कि नहीं आया। आइए एक और देख लेते हैं, 2 अंक वाला भाग कैसे करेंगे, यानी कि 9634 में भाग करेंगे 32 का। अब 32 के 32 से 32 दूना 64, और तिहाई करेंगे तो 96 से हो जाएगा ज्यादा। क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो 32 दूना 64। अब इसको इसमें से घटाएंगे, 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 6 गया 3, ये तो बराबर हो गया। 3 बार में जा सकता है, क्या 3 बार में जा सकता है। ठीक,
32 तिहाई 96 हो जाएगा। क्या 96, ये कट गया, ये कट गया, एक बार में एक ही आएगा तो 3 उतर गया, लेकिन फिर भी छोटा पड़ रहा है तो यहाँ 0 बढ़ा के ये 4 एक बार और आ जाएगा, तभी तो बड़ा होगा। एक बार तो आसानी से आता ही आता है, लेकिन छोटा पड़ रहा है इससे, तो इसमें भाग तो जाएगा नहीं, तो एक और आ जाएगा, तो इसके बदले में एक 0 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब 32 कहने 32 2 ये, अब क्या हो गया, अभी तो छोटा पड़ रहा है। अब या तो दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ाएं, और नहीं तो इसको हम लोग शेषफल लिख दें। दशमलव में पूछेगा तब तो यहाँ दशमलव बढ़ा के 0 लगा देंगे, और नहीं पूछता है तो ये शेषफल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, भागफल हो गया। आंसर कितना आ जाएगा, 301 आ जाएगा। तो ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा तो एक बार हमको कमेंट करिएगा, फिर से अगले वीडियो में और आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। हमें आशा है कि समझ में आ गया होगा। एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार वीडियो देखिए, समझ में आएगा क्यों नहीं। ठीक है, तो मैथ के इस प्रयास को जब हम शुरू किए हैं तो आज तीसरा लेक्चर है, इससे पहले 2 लेक्चर हो चुका है। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैथ एकदम 0 लेवल से, बेसिक लेवल से समझाया जा रहा है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।